अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीन नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहा है और चालान के लिए भी ट्रैफिक कवानीन सख्त किए जा चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, हुकूमत शहरियों को कानून के दायरा में लाना चाहती है, लेकिन हम सब सुनते आए हैं कि पेट्रोल पंपों पर पूरे पैसे लेकर पेट्रोल कम डाला जाता है, मशीनों के साथ छेड़खानी की जाती है। लेकिन अब ये बात खुलकर अयां हो चुकी है कि पेट्रोल पंप वाले मशीनों के साथ गड़बड़ करके पेट्रोल की मिकदार कम दे रहे हैं। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, वैसे वैसे फ्रॉड के नए तरीके भी दरियाफ्त होने लगे और अब आलम यह है कि एक ऐसा रिमोट कंट्रोल डिवाइस ईजाद हो चुका है जिसके ज़रिए पेट्रोल पंप मशीनों को कंट्रोल किया जाता है। पेट्रोल पंप वाले जब चाहें इसका एक बटन दबाकर मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं और पेट्रोल डलवाने वाले को पता तक नहीं चलता कि इसने 2000 रुपये का पेट्रोल डलवाया था, लेकिन असल में इसे 1200 या 1500 का पेट्रोल डालकर दिया गया है। ये किस्सा यहाँ ही ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि ये रिमोट कंट्रोल इतना पावरफुल है कि जब चेकिंग करने वाले इदारे पेट्रोल पंपों का रुख करते हैं तो पेट्रोल पंप का अमला खामोशी से इस बटन को ऑन या ऑफ कर देता है और चेकिंग टीमें यही समझती हैं कि पेट्रोल की मिकदार पूरी है, और जैसे ही ये टीमें पेट्रोल पंप से रवाना होती हैं ये अमला फिर से फ्रॉड करना शुरू कर देता है। तो नाज़रीन, ये रिमोट कंट्रोल आला क्या है, ये पेट्रोल पंप मशीन को कैसे कंट्रोल करता है, आम सार्फिन कैसे एहतियात कर सकते हैं कि वो इस फ्रॉड से बच सकें, तो आइए देखते हैं ये मालूमाती वीडियो। नाज़रीन, वज़ीराबाद शहर में पेट्रोल फ्रॉड की एक हैरानकुन और जदीद टेक्निक बेनकाब हो गई। पेट्रोल पंप पर खुफिया तौर पर एक ऐसा रिमोट सिस्टम नस्ब किया गया था जिसकी मदद से मशीन से निकलने वाला पेट्रोल कम कर दिया जाता था, जबकि मीटर इस तरह चलता जैसे मुकम्मल मिकदार फ्राहम की जा रही हो। ज़राए के मुताबिक और बज़ाहिर किसी को भी इस रिमोट की मौजूदगी का अंदाज़ा नहीं हो सकता। जब गाहक गाड़ी में पेट्रोल डलवाते तो बटन दबाने पर मिकदार कम कर दी जाती और सारिफ को असल से कम फ्यूल मिलता रहता। महकमा कंट्रोल और मुकामी इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील कर दिया, जबकि रिमोट डिवाइस कब्जे में ले ली गई। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि यह तकनीक मखसूस वक्तों पर इस्तेमाल की जाती थी ताकि लोग शक ना करें। तो नाजरीन, आइए अब जानते हैं कि असल साजिश क्या है, ये रिमोट काम कैसे करता है। तो नाजरीन, ये रिमोट कोई आम रिमोट नहीं, ना ये पेट्रोल कंपनियों का हिस्सा है, ना ये किसी मशीन की असल चीज़ है। असल धंधा कुछ यूँ होता है, मशीन को खोलकर इसके मीटरिंग यूनिट में एक गैर कानूनी चिप लगा दी जाती है। चिप को ऐसे सर्किट से जोड़ा जाता है जो पेट्रोल गिनने वाले सेंसर को कम या ज़्यादा करने की सलाहियत रखता है, और फिर इस चिप को सादा रिमोट से ऑन या ऑफ किया जाता है। जब कोई कस्टमर आता है तो इस चिप को सादा रिमोट से ऑन कर दिया जाता है जिससे पेट्रोल कम निकलता है, और कई पेट्रोल पंप पर तो ये मुस्तकिल ऑन रखा जाता है और ऑफ इसी वक्त किया जाता है जब कोई चेकिंग टीम आने वाली हो, तो फौरन रिमोट का बटन बंद कर दिया जाता है और पेट्रोल पूरा आना शुरू हो जाता है। तो नाजरीन, अब यहाँ अहम सवाल पैदा होता है कि सारिफ को क्या करना चाहिए, वो कैसे बच सकता है। हर सारिफ को अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल की एवरेज का अच्छे से अंदाज़ा होता है, और ये भी हकीकत है कि सारिफ हमेशा एक ही पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाता है, और जब भी वो पेट्रोल डलवाता है तो वो एक ख़ास अमाउंट का ही पेट्रोल डलवाता है। जैसा कि हम में से बहुत से 500, 1000 या 2000 का पेट्रोल डलवाते हैं। तो यहाँ अब आपको करना क्या है, अगर आपको थोड़ा सा भी शक गुजरे कि आपका पेट्रोल इस बार जल्दी ख़त्म हो गया या फासला कम तय हुआ, तो फौरी तौर पर चौंक जाएं और फिर अगली बार आप इसी अमाउंट का पेट्रोल किसी दूसरे और तीसरे पेट्रोल पंप से डलवा कर अपनी गाड़ी या बाइक की एवरेज चेक करें। अगर तो गाड़ी एवरेज पूरी दे तो समझें कि पुराने पेट्रोल पंप जहाँ से आप पेट्रोल डलवा रहे थे वहाँ पर कोई गड़बड़ की गई है। इस सूरत हाल में फौरी तौर पर मुतलका इदारों को अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। नाजरीन, क्योंकि ये एक रिमोट डिवाइस का मामला है, इसे एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा भी नहीं पकड़ सकता और पेट्रोल चेकिंग वाले इदारे भी चकरा जाते हैं। इसके लिए साइंस के माहिरीन और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की खिदमत लेना पड़ेंगी जो कोई ऐसी डिवाइस ईजाद करें जो हर पेट्रोल पंप पर चेकिंग टीम के साथ जाए और इस डिवाइस के ज़रिए चेक किया जाए कि रिमोट कंट्रोल के सिग्नल तो कहीं फ़िज़ा में नहीं फैले हुए। तो नाजरीन, सारी सूरत हाल में हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल है और इनको कौन पकड़ता है। पाकिस्तान में ये पकड़ना सिर्फ 2 इदारों का काम है, यानी सेंट्रल वेटिंग एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट और दूसरा ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसा कि टोटल, शेल और दूसरा मुतलका ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। चूंकि आम तौर पर पेट्रोल पंपों की चेकिंग कम होती है और जहां चेकिंग कम हो वहां फ्रॉड भी ज्यादा होता है। आज जो रिमोट पकड़ा गया ये सिर्फ एक मिसाल है। हकीकत यह है कि पूरे मुल्क में अब भी ऐसे फ्रॉड सिस्टम लगे हुए हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में महंगाई का तो हर कोई रोना रोता है, मगर असल रूट मार वो है जो पेट्रोल पंप की नोजल से हो रही है। आप कहते हैं बाइक एवरेज कम देती है, गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा क्यों खाती है, पैसे ज़्यादा क्यों लगते हैं, क्योंकि शायद आपको हर बार पूरा पेट्रोल दिया ही नहीं जाता। ये सिर्फ रिमोट का स्कैंडल नहीं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी खामोश चोरी है और आज ये चोरी पूरी कौम के सामने बेनकाब हो चुकी है। हमीन नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।